भूतिया चिड़िया का घर। यह तो कहानी में सबसे ही मज़ा आया, क्योंकि चिड़िया ने भूत को इतना काबू में कर ही लिया था कि उसे कोई पता ही नहीं चला कि उसको किसने काबू किया है। इतना कहने पर चिड़िया तो अपने बल्ले बल्ले मज़े के साथ में डांस कर रही थी और उसकी चुड़ैल भी। यह सोचकर चुड़ैल ने तो डांस बहुत ही फास्ट किया, क्योंकि चिड़िया तो चुड़ैल को बांध कर चली गई थी। लेकिन चुड़ैल ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं थी, वह भी बहुत चालाक थी, क्योंकि उसने भी बहुत लोगों को कब्जा कर रखा था, जिससे वह अपने कामों को विराम देने पर उन लोगों से काम लेती थी और उन्हें मार मार कर बहुत रुलाती थी। इतना कहने पर उसने कहा, अब तो भाई मुझको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वह गांव वालों के पक्ष में जाती है और गांव वालों को बताती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर एक सफ़ेद चिड़िया भी आए, तो उसने कहा, ये भी लगता है भूतिया ही है। यह सोचने पर भूतिया ने कहा, अब तो मुझे गायब होकर ही सब बताना पड़ेगा। इतना कहने पर वह तो गायब ही हो गया, लेकिन उसने कहा, सुनो, अगर हमारे घर में किसी ने कदम भी रखा तो मैं उसको उठा उठा कर पटकूंगा, और चाहे जो भी हो जाए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने पर उसने कहा, ठीक है, आपके घर में कोई नहीं जाएगा। यह सोचकर राजमंत्री और राजा जी उसके घर पर गए। उसने राजा जी को और मंत्री को खूब पटक पटक कर मारा। इतना कहने पर राजा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें मार कौन रहा है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली ही थी, लेकिन वह तलवार भी उसने गायब कर दी। इतना कहने पर राजा को बार बार हवा में उछाल ही रही थी। वह कह रही थी, आप हमारे घर से निकल ही जाओ, वरना मैं आप लोग सभी लोगों को जान से मार दूंगी। यह कहने पर वह कहती है, मैं अभी सो रही हूँ और वह मैं सोकर उठी तब तक आप लोग यहाँ से गायब हो जाना। यह सोचने पर किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और कहा, ठीक है, मैं आप सभी लोगों के सामने ही यहीं से अभी देखो कैसे गायब करने में लगाती हैं। और तभी वह आधी बैठ जाती है और आधी दिखाई पड़ती है। इतना कहने पर राजा भी कुछ समझ में नहीं पाता और वह कहता है, ये क्या हो गया। तभी वह कहता है, चलो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी राजा ने यह सब बात साधु को बताई और साधु एक गांव के आदमी को लेकर वहां पर गया जहां पर भूतिया रहते थे। तभी उसने कहा कि मैं सभी चिड़ियों को आज़ाद करा दूंगा और सभी इंसानों को। इतना कहने पर भूतिया चिड़िया का घर में सभी लोग घुसे और वहां देखा कि कुछ नज़ारा ही अलग था। यह सोचने पर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपने आप ही इसे मार दूंगा और मारने के बाद इसे सही से कोई ना कोई जगह गाड़ कर दफना दूंगा। यह सोचने पर उसने कहा, ठीक है, चलो हम देखते हैं और दिखाते भी हैं कि नज़रिया क्या होता है। इतना कहने पर भूतिया ने अपना रूप बदलने पर की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे अपने कब्जे में ही ले लिया और वह